चाहिए था। ये बातें लोग तब बोलते हैं जब वो इस बात को सुन नहीं सकता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में जीवित ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्मी दुनिया का एक ऐसा अभिनेता जो कई बड़े कलाकारों से अच्छा अभिनय करता था। फिल्मी दुनिया में उसका कोई गॉडफादर नहीं था। एक छोटे से गांव से निकलकर मुंबई की चकाचौंध भरी नगरी में उसने सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम बनाया था। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनको लेकर जो बातें निकल कर आ रही हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। सुनने में आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या वो शब्द है जो एक इंसान को इतना मजबूर कर देता है, इतना बेबस कर देता है कि वो अपनी खुद की जान लेने के लिए भी नहीं सोचता है। आत्महत्या एक ऐसे सोचे समझे प्लान का हिस्सा होता है जो एक इंसान की जान तो ले लेता है, लेकिन उस जान को लेने के पीछे जो लोग उसे उकसाते हैं, जो लोग उसे मजबूर करते हैं, वो लोग कभी सामने आ ही नहीं पाते। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सिर्फ उन्हीं की बातें चल रही है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। दिसंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह से बिल्कुल ही गायब हो चुके थे। आखिर वो किस डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। लेकिन हम सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर चल रही है, और शायद इस वीडियो में हम उसे पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सुशांत की को स्टार संजना संघी ने उन पर मीटू के तहत एक आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह उनके साथ छेड़खानी करते हैं, जिसके बाद सुशांत सिंह को ना चाहते हुए भी उनके साथ हुई पर्सनल चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा। तब जाकर ये मामला शांत हुआ, और जिसके कुछ दिन बाद संजना संघी ने भी इस मामले को अफवाह करार देते हुए इसे गायब कर दिया। दूसरा मुद्दा यह है कि टीवी सीरियल की दुनिया से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया, जो 70 mm की स्क्रीन होती है, उस पर अपना नाम बनाने वाले सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्मी दुनिया में काफी भेदभाव किया जाता था। इस बात की जानकारी सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अपने एक इंटरव्यू में दी थी कि किस तरह से उन्हें बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं बुलाया जाता है जो देर रात तक चलती है। उन्हें कई बड़े सेलिब्रिटीज की शादियों तक में नहीं बुलाया जाता था, यानी उन्हें इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं माना जाता था, उन्हें बाहरी माना जाता था, जबकि वो एक्टिंग की दुनिया के एक उभरते हुए बहुत बड़े सितारे थे। तीसरा मुद्दा ये था कि कमाल राशिद खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसी साल फरवरी महीने में एक ट्वीट किया था, और शायद ये वही ट्वीट है जो ये दिखाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन के पीछे क्या वजह रही होगी। केआरके के ट्वीट के अनुसार, जो उन्होंने लिखा है कि उनके गुप्त सूत्रों के अनुसार इसके पीछे करण जौहर यानी कि धर्मा प्रोडक्शन, साजिद नडियादवाला, ये साजिद नडियादवाला वही हैं जिनका दिव्या भारती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, या एक तरह से कहे कि उनकी शादी हो चुकी थी, और दिव्या भारती ने 27 साल पहले अपने बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ ही नहीं सकी। यशराज फिल्म्स, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी की एकता कपूर, ये वही एकता कपूर हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी के ऊपर एक वेब सीरीज बनाई थी जिसमें इंडियन आर्मी को गलत तरीके से दिखाया था, और जिस बात के लिए उन्होंने अभी तक माफी तक नहीं मांगी है। तो इन सभी लोगों ने क्या किया? इन सभी लोगों ने, केआरके के अनुसार, इन सभी लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने अपने बैनर से बॉयकॉट कर दिया था, यानी कि अब उन्हें कोई भी फिल्म ना दी जाएगी, और जो फिल्में सुशांत सिंह राजपूत के पास है उसे भी अब ना बनाया जाए। और शायद यही वो वजह है जो उसके डिप्रेशन के शिकार हो गए सुशांत सिंह राजपूत, और उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। केआरके की अगर मान के चले तो सुशांत सिंह राजपूत को बैन करने के पीछे इन लोगों के अपने पैसे, अपने रुतबे का बहुत बड़ा हाथ था, और यही वो शायद वजह है जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्हें ऐसा निर्णय लेना पड़ा। अगर इस बात को मानकर चले तो बॉलीवुड में ये साफ दिखता है कि कई ऐसे बड़े कलाकार जो फिल्मी दुनिया से नहीं थे, जो आम इंसान थे, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक जगह बना के रखी थी अपने मेहनत के दम पर। लेकिन बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म का मुद्दा हर बार उछल कर सामने आता है, ये कहीं न कहीं बिल्कुल सच है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म वाली बात को भी सुशांत सिंह राजपूत ने माना था, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी था, लेकिन उस इंटरव्यू में वो इतने असहज नजर आ रहे थे कि वो क्या बोले और क्या नहीं बोले, लेकिन फिर भी उन्होंने जाने अनजाने में उस बात को जता दिया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म चलता है। बॉलीवुड में हो रहे नेपोटिज्म की बात को कंगना रनौत ने बड़े करीब से अनुभव किया है, यहाँ तक कि उन्होंने कई बार करण जौहर और बड़े फिल्मी सितारों का नाम भी लिया है जो उन्हें पूरी तरह से बॉलीवुड में खत्म कर देना चाहते थे। और आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना रनौत ने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने ऐसी कई बातें की हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। अगर कुछ लोगों की मानकर चले तो बॉलीवुड में नेपोटिज्म बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कॉफी विद करण में जब आलिया भट्ट आई थी तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पहचानने से भी इनकार कर दिया था कि ये सुशांत सिंह राजपूत है कौन। और आज वही आलिया भट्ट एक बड़े बड़े ट्वीट करके बहुत ही दुखी भरे स्वर में ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जाने की वजह से उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनम कपूर जो अनिल कपूर की बेटी हैं, उन्होंने भी सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह से दिखाया था कॉफी विद करण में कि जैसे वो उन्हें जानती ही नहीं, वो इतने स्मार्ट और एक्टिंग के लायक ही नहीं है,
जिसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, शायद कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है। शेखर कपूर ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वो बातें बताई जो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मैं जानता था उन लोगों की कहानी जिन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह निराश किया कि तुम मेरे कंधे पर रोया करते थे। काश मैं पिछले 6 महीनों में तुम्हारे आसपास रह पाता। काश तुम मुझसे बात कर पाते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारा नहीं बल्कि उन लोगों के कर्मों का फल है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी, जो कि फिल्मी दुनिया में फिल्मों में हेयर स्टाइलिस्ट का काम करती हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने तो कई बार सलमान खान के ऊपर सीधे सीधे तौर पे निशाना भी साधा है कि सलमान किस तरह से इंडस्ट्री को हैंडल करते हैं। सपना भवनानी ने, यह कोई राज नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले कुछ साल से जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इंडस्ट्री में कोई उनके लिए खड़ा नहीं हुआ और ना ही किसी ने उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। और ट्वीट करना दिखाता है कि यह इंडस्ट्री कितनी खोखली है, यहाँ कोई आपका दोस्त नहीं है। वहीं मशहूर फिल्मकार मुकेश भट्ट ने भी एक बात लिखी है। मुकेश भट्ट ने ये लिखा, मैंने ये आते हुए देख लिया था, मेरी उससे बातें हुई थी, तभी मुझे लग गया था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। हम सड़क 2 में एक साथ काम करने की योजना बना रहे थे। महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म सड़क का रीमेक बना रहे थे जिसमें आलिया भट्ट, कुणाल रॉय कपूर, संजय दत्त और पूजा भट्ट नजर आने वाले थे। यहाँ तक कि मुकेश भट्ट ने यह भी लिखा कि मुझे डर है कि सुशांत सिंह राजपूत भी उसी कदम पर जा रहे हैं जिस कदम पर परवीन बाबी चली थी। परवीन बाबी भी वही एक्ट्रेस हैं जिनकी लाश बंद कमरे में कई दिनों तक सड़ती रही, यानी उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था, लेकिन सुसाइड की वजह आज तक पता ही नहीं चल सकी। पायल घोष नाम की एक अभिनेत्री ने भी बॉलीवुड की पूरी खोल कर रख दी है। ट्विटर पर पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी है। उन्होंने दिखाया कि बॉलीवुड में किस तरह से भेदभाव होता है, हीरोइनों को एक गलत तरीके से, गलत नजरिए से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि साउथ की फिल्मों में उन्हीं एक्ट्रेस को इतना सम्मान दिया जाता है, उनके नाम पर साउथ में मंदिर तक बनते हैं। सोशल मीडिया पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने नेपोटिज्म का मुद्दा उछाला है। कुछ और भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होंगे जो इस बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे पर बात करना चाहते होंगे, लेकिन वो शायद डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि अगर उन्होंने बॉलीवुड में चल रहे नेपोटिज्म के ऊपर बात कर दी तो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में उन्हें भी काम मिलना बंद हो जाए। फेसबुक पर विश्वजीत मोहंती नाम के एक शख्स ने बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विश्वजीत मोहंती ने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर और यशराज फिल्म्स ने पिछले 2 साल से प्रताड़ित करने का काम किया है। सुशांत को ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस ने बॉयकॉट कर रखा था क्योंकि सुशांत ने यशराज की 1-2 फिल्में ठुकराकर शेखर कपूर की पानी को साइन कर लिया था। उसके बाद उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म से भी निकाल दिया गया। फिर बेफिक्रे और ये सारी फिल्में रणवीर सिंह के हिस्से में आ गई। शेखर कपूर ने सुशांत को अपनी फिल्म पानी के लिए लीड रोल में साइन किया था, जो पानी की कमी जैसे गंभीर विषय पर आधारित थी। भारतीय फिल्म निर्माताओं को लगा कि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं है और इस फिल्म में वो अपने पैसे नहीं लगा सकते। शेखर इस फिल्म को अब भारत से बाहर ले जाना चाहते थे। अगर कोई भारतीय फिल्म निर्माता इस फिल्म में पैसे डालने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन उस वक्त यशराज फिल्म्स इसके लिए राजी हो जाती है। लेकिन आगे चलकर यशराज फिल्म्स अपने हाथ खींच लेती है और शेखर कपूर इस फिल्म को अपने दम पर बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, जिसकी कुछ शूटिंग शुरू भी हो चुकी थी। वहीं केआरके ने यह भी कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि बॉलीवुड में वो कौन लोग थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा करने पर मजबूर किया है। केआरके इस मुद्दे पर वीडियो भी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, वो उनके दुश्मन बन जाएंगे, जो पहले से ही उनके दुश्मन इस बात की वजह से हैं कि वो उनकी फिल्मों के रिव्यूज करते हैं, जो सच के आधार पर रिव्यूज करते हैं, जो बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और सितारों को पसंद नहीं आते। यहाँ तक कि केआरके ने कुछ समय पहले ये भी आरोप लगाया था कि आमिर खान पर जब उन्होंने एक ट्वीट किया था तो आमिर खान ने किस तरह से ट्विटर अकाउंट जो भी था वो डिलीट करवा दिया था। बॉलीवुड में कई लोग ऐसे भी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत पर यह भी आरोप लगाते हैं कि वो बहुत घमंडी था। वो फिल्म की शूटिंग के दौरान अजीब अजीब हरकतें करता था, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, वो फिल्म की शूटिंग में सहयोग नहीं करता था, उनका साथ नहीं देता था, इसलिए फिल्मी दुनिया के लोग उसे किनारा करना चाहते थे। मतलब ये सीधी सी बात दिख रही है कि अब बॉलीवुड के लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी बातों से एक बात साफ निकल कर आती है और जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर एक आम इंसान के ऊपर इतना दबाव डाल दिया जाए तो वाकई वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो किसी न किसी मानसिक तनाव से गुजर सकता है और उसके पास अगर इस दुख को बांटने के लिए कोई ना हो तो वो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम भी उठा सकता है। अब ये सोची समझी प्लानिंग थी या क्या बात थी? जब ये केस सीबीआई के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो किस तरह से इसकी इंक्वायरी होती है, किस तरह से चीज़ें निकल कर आती हैं, वो बाद में पता चलेगी। क्योंकि जब तक चीज़ें सामने निकल कर नहीं आती हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं और इल्ज़ाम लगाना सही भी नहीं है। लेकिन एक बात और सोचने वाली है कि जिन बड़े बड़े सितारों ने सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद अपने ट्विटर पर इतने बड़े बड़े ट्वीट किए थे कि उन्हें कितना दुख है सुशांत सिंह राजपूत के जाने का, लेकिन उनके सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रिटी नजर नहीं आया जो उनके साथ खड़ा होने का ढोंग कर रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार में कोई नजर आया तो वो थी श्रद्धा कपूर, कृति सनन, राजकुमार राव, विवेक ओबेरॉय, रणवीर शूरी और रणदीप हुड्डा। यानी कि ये वही लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के
साथ सही मायनों में खड़े थे और इन लोगों ने ट्विटर पर कोई फेक ट्वीट भी नहीं किया कि उन्हें कोई दुख है। तो दोस्तों ये सारी वो चीजें थी जो मैंने शेयर की आपके साथ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे क्या राज हो सकते हैं, जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रिंट मीडिया में भी चल रही है कि जिस कलाकार के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन वो ऐसा कदम क्यों उठाया, उसने ऐसा क्यों किया, ये अभी भी राज है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि मनमीत ग्रेवाल नाम के कलाकार ने 15 मई को सुसाइड कर लिया था, जिसमें ये दिखाया गया कि उनके पास पैसों की कमी थी। और ये मनमीत ग्रेवाल वही थे जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही करीबी दोस्त माने जाते थे। उसके बाद 26 मई को प्रेक्षा मेहता नाम की एक और एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहुत करीबी मानी जाती थी। फिर 9 जून को सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियन भी आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उनकी भी गुत्थी अभी सुलझ कर नहीं आई है कि उनकी आत्महत्या हुई थी या हत्या हुई। आखिर ये चारों जो आत्महत्याएं थी, इनके पीछे राज क्या है? आखिर इन चारों लोगों ने महीने भर के भीतर ही किस तरह से आत्महत्या कर ली, जबकि चारों एक दूसरे के बड़े ही करीबी थे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है जो आज नहीं तो कल खुलकर सामने आएगा ही। आएगा कि नहीं आएगा इस पर भी संदेह है, क्योंकि ये सारी चीजें इंक्वायरी पर डिपेंड करती है और इंक्वायरी किस तरह से होगी ये हमें और आपको नहीं पता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको ये बातें पता होगी कि बॉलीवुड में जितने भी अवार्ड शो होते हैं वो कितने फेक होते हैं, कितने बिके हुए होते हैं, पैसे देकर उसे खरीदे जाते हैं। जिस बात को अक्षय कुमार और अजय देवगन ने कई बार शेयर किया है, इसलिए वो बॉलीवुड के किसी अवार्ड शो में जाते ही नहीं है। इस साल भी आपने देखा होगा कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना जो मनोज मुंतशिर ने लिखा था, उस गाने को अवार्ड ना देकर गली बॉय के उस गाने को अवार्ड दिया जाता है, अपना टाइम आएगा, जिसे शायद कोई पसंद ही नहीं कर। अगर गली बॉय के इस गाने को किसी ने पसंद किया था तो वो कॉलेज जाने वाले लड़कों ने पसंद किया था, जो उनसे रिलेटेड गाना था, उनकी उम्र से रिलेटेड गाना था। लेकिन तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना ये देशभक्ति से ओतप्रोत गाना था, जिसके लिए मनोज मुंतशिर को अवार्ड मिलना ही चाहिए था, लेकिन बॉलीवुड ने इसकी अनदेखी कर दी। सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से ऐसी 7 बड़ी फिल्में थी जो उनके हाथ से निकल चुकी थी और इसके पीछे क्या राजनीति होगी वो आज नहीं तो कल खुलकर सामने आई जाएगी। शेखर कपूर की पानी जो बॉलीवुड की राजनीति के चलते उनके हाथ से निकल चुकी फिल्म को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सुनने में आया था कि शेखर कपूर की पानी इस साल रिलीज होने वाली, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई वो हमें और आपको नहीं पता है। सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से चंदा मामा, रॉ और ये सारी फिल्में भी निकल चुकी थी। जो ड्राइव फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की, वो जो करण जौहर के बैनर तले बनी थी, उसे थिएटर में रिलीज ना करके उसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया, जिसे किसी ने पसंद ही नहीं किया, शायद किसी ने देखा भी नहीं होगा। एक खबर और निकल कर आ रही है कि दबंग फिल्म के पहले डायरेक्टर अभिनव कश्यप, जिन्होंने सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली पर ये इल्जाम लगाया है कि ये लोग बॉलीवुड में किसी का भी करियर बना सकते हैं और किसी का करियर पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। अभिनव कश्यप और सलमान खान को लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि मेरा अगला वीडियो होगा। तब तक के लिए अगर आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या चीज़ें थी, अगर आपके पास कुछ आइडिया है, अगर आप अपनी बातें कुछ शेयर करना चाहते हैं तो उन बातों को मैं अपने कमेंट में शेयर करूंगा। इसलिए हो सके तो आप अपनी राय, अपने ओपिनियंस इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।